हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मैट्रिक्स के चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं और मैट्रिक्स की धनात्मक पूर्णांक घातें यानी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स वाला टॉपिक ले रहे हैं। ध्यान देना, किसी भी मैट्रिक्स की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर यानी जैसे आपको कोई कह दे ए और आपसे कहे ए स्क्वायर बताओ क्या होगा, ए क्यूब बताओ क्या होगा, ए की पावर 4 क्या होगा, ए की पावर 5 क्या होगा, ये सारी क्या है? पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है। ये बात हुई ना। जैसे मैट्रिक्स की कभी बेटा 1/2 पावर नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होगी और वो हमेशा पूर्णांक होगी। लिखा है ना, धनात्मक पूर्णांक घातें, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इंटीजर, इंटीजर का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स। यानी कोई भी मैट्रिक्स है उसके ऊपर पॉजिटिव पावर निकालना हो। आपसे कोई कहते हैं कि मैट्रिक्स के ऊपर -3 बताओ, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? पॉजिटिव पावर तभी होगी, हमेशा मैट्रिक्स के ऊपर नेगेटिव पावर नहीं होती, हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव इंटीग्रल पावर और पूर्णांक संख्या होगी। वो 1/2 और ऐसे संख्या रेशनल नंबर नहीं होंगे, हमेशा पॉजिटिव और पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर होगा। इसके ऊपर अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना, कोई भी मैट्रिक्स है बेटा उसकी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर कब संभव होगी? जब वो मैट्रिक्स है क्या हो? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या हो? किसी भी, मैं लिख रहा हूं यहां पे, किसी भी मैट्रिक्स की धनात्मक पूर्णांक घातें तभी संभव होती हैं जब वह मैट्रिक्स एक वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स हो। यानी कोई भी मैट्रिक्स है उसकी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर तभी पॉसिबल होगी जब वो मैट्रिक्स क्या हो? एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। जैसे आपको कोई कह दे कि बेटा इस मैट्रिक्स का 2 3 1 3 2 1 इस मैट्रिक्स का ए स्क्वायर निकालो, तो आप क्या कहोगे कि सर इसका ए स्क्वायर पॉसिबल ही नहीं है। मैं कहूँगा बेटा क्यों पॉसिबल नहीं है? तो आप कहोगे कि सर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसका ऑर्डर तो क्या है? 2 × 3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए इसका ए स्क्वायर पॉसिबल नहीं होगा। यानी किसी भी मैट्रिक्स का ए स्क्वायर कब पॉसिबल होगा? जब वो मैट्रिक्स क्या हो? एक वर्ग मैट्रिक्स हो। किसी भी मैट्रिक्स की पॉजिटिव पावर जैसे A³ निकालना, A4 निकालना, ये सब संभव तभी होगा जब वो मैट्रिक्स एक क्या हो? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है, वह मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अब जैसे पता चल गया हाँ भाई ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब आराम से हम लोग ए स्क्वायर निकाल सकते हैं, A³ निकाल सकते हैं, आगे की सारी बातें हम निकाल सकते हैं। अब इसके देखो नोट डाल के जो बातें लिखा रहा हूँ वो नोट करना, ध्यान देना बेटा। ए स्क्वायर हमेशा होता है A×A। क्या होता है? A×A। दूसरा A³ होगा A×A यानी A² इसी टाइप से A की पावर 4 क्या होगी? A×A यानी A³ सिमिलरली डॉट 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 A की पावर n क्या होगा बेटा? A×A डॉट 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 n फैक्टर यानी n गुणनखंड होंगे। A की पावर n का मतलब क्या? AN टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। A की पावर m इंटू A की पावर n क्या होता है? A की होल पावर m+n। A की पावर n ये m, इसको मैं A की पावर mn लिख सकता हूं। या ऐसा हो अगर A की पावर n यहाँ और m यहाँ हो, उसको भी अपन ये ऐसा लिख सकते हैं। आगे ध्यान दो, और ये सारे हम इसके प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर की। 6 नंबर है बेटा आपका, जैसे आपको कोई कह दे किसी भी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसकी पावर 0 हो तो वो हमेशा क्या होता है? एक यूनिट मैट्रिक्स होता है उसी ऑर्डर का। कैसे? फॉर एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 4
और आपको कह दे कि इसकी पावर 0 क्या होगी, हमेशा हर बच्चा क्या कहता है, क्योंकि रियल नंबर में पावर हमेशा 1 होती है, तो बच्चा क्या कहता है 1 होगा। क्या कहेगा वो कि इसकी वैल्यू 1 होगी। 1 नहीं होगी, उसी ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिक्स होगा। यानी मैंने अगर आपसे कह दिया इसकी पावर 0 क्या होगी, यानी 1 2 3 4 की पावर 0 क्या होगी, तो जनरली बच्चे हर बार गलत आंसर देते हैं और वो कहते हैं सर इसकी वैल्यू 1 होगी। 1 नहीं होगी, उसी ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिक्स होगा। यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, I2 होगा। I2 का मतलब क्या होगा, 1 0 0 1 होगा। अगर आपसे कोई कह दे कि 3 2 1 1 2 3 2 3 1, इसकी पावर 0 क्या होगी, तो क्या कहोगे, ये कितना ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर का, तो कितना होगा बेटा I3। क्या होगा I3। या आप क्या लिख सकते हो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये है किसी भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का पावर 0 हो तो हमेशा उस मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो उसी ऑर्डर की एक यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछे, बच्चे हर बार गलत करके आते हैं और वो 1 पे टिक करके आ जाते हैं। ये कोई आपके रियल नंबर थोड़ी है कि इसकी पावर 0 होगी इसकी वैल्यू 1 होगी। ये मैट्रिक्स है, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की पावर 0 होगी तो उस मैट्रिक्स की वैल्यू हमेशा उसी ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिक्स होगा। ये बात ध्यान में आपको रखनी है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें बच्चे गलती करते हैं, जैसे आपको कह दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या कहा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप बच्चे क्या करते हैं, वो सिंपल जो पुराना रटा हुआ फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab वो फॉर्मूला लगा देते हैं। हम लोग बच्चे क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो बेटा आपके रियल नंबर होता है तब होता है, ये रियल नंबर थोड़ी है, तो मैट्रिक्स है। तो इसमें क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप इसको लिखोगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब सिंपल मल्टीप्लाई करोगे, इसका इससे करोगे तो आएगा a स्क्वायर, ये ए बी प्लस बी ए, और ये क्या आएगा b इंटू बी स्क्वायर। ये होगा इसकी वैल्यू। अब ए क्यों इसमें ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, इसलिए आप इसको 2ab थोड़ी ले सकते हो। तो ध्यान देना ये। अगला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a माइनस बी का, इसको क्या लिखोगे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। करो मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर होगी इसकी वैल्यू। a प्लस बी और a माइनस बी हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, a स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर। इसको इससे करोगे तो माइनस ए बी, इसको इससे करोगे तो प्लस बी ए, और ये हो गया यहाँ से माइनस बी स्क्वायर। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है यहाँ पे। अगला a माइनस बी आगे हो जावे और a प्लस बी हो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए और माइनस बी। इसको देखो a स्क्वायर, इसको प्लस ए बी माइनस बी ए और माइनस बी स्क्वायर। माइनस बी क्या होगा, माइनस ए बी, या इसको ऐसे भी सकते हो। तो ये बेटा आपका है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स। ये हमने टॉपिक लिया है, इसको आराम से आप लोग नोट कर लो पहले, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। इसको नोट करो।